ऑफिस में जमशेद कहने का सभी को हक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन पिछले एक दो दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। हम जानते हैं पिछले दिनों से जो एक मांगों को लेकर के बात चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी बात मानी गई और ये कहा गया कि बातचीत को दोबारा से शुरुआत की जाएगी। हमने तो कोई नाम तय नहीं किए, नाम आपने तय किए और ये भी तय हो गया कि इस दिन हम बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर आकर के एक ग्रुप आता है, धरने में जाता है, धरने के बाद निकलता है और आकर के जगह जगह पर आग लग जाती है, पत्थरबाजी होती है। ये लद्दाख की परंपरा नहीं है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इसके पीछे हैं उनकी जांच तो की ही जाएगी, लेकिन वो इस लद्दाख के शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं, यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आए। जो आज कुछ जाने गई हैं वो उसके जिम्मेवार हैं। इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं एक बार ये जो लोग भड़का रहे थे, मैं शांति व्यवस्था की दोबारा से अपील करता हूं और जिन लोगों ने आज के इस सभी व्यवस्था को खराब करने के लिए ये कोशिश की, जब हमने सुबह यहाँ पर सीआरपी पुलिस को डिप्लॉय किया था, सिर्फ ठीक है एक बंद का आह्वान किया गया उस व्यवस्था को बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए। वहां पर हमारे सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनके हाथ में लाठियां दी गई थी, लेकिन सीआरपीएफ के लोग गाड़ी के बीच में बैठे हैं और उनको जलाने का प्रयास किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम अपने जवानों की जान इसी प्रकार से जाने देंगे? उसके बाद कुछ लोग डायरेक्टर जनरल पुलिस, जो कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, कई वर्षों से यहाँ पर सेवा का काम कर रहे हैं, उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर मारे जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसके पीछे कोई साजिश करने वाले लोग नहीं हैं? मैं लद्दाख के शांतिप्रिय लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप इस चीज को समझिए। कुछ लोग अपने मफाद के कारण से पूरे लद्दाख की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं Regarding today's incidents, I will brief you as DM Lay. A hunger strike was started by Sri Sonam Wangchuk on 10th September 2025, stating the demand of 6th schedule and statehood for Ladakh. Since then, on daily basis, the protesters gave provocative statements to the youth and to the citizens. In the aftermath of this, several individuals began circulating voice messages on WhatsApp groups and other social media platforms, urging the youth and general public to gather in large numbers at NDS Memorial Park on 24th September 2025. At approximately 11:30 hours today, youth started going outside the venue and youth protesters began blocking the road outside NDS Memorial Park, raising slogans and becoming increasingly agitated.
The crowd, mostly comprised of youths, then marched towards the LHDC Leh Council office, where there was police deployment. The protesters start stone pelting and try to enter the council and secretariat office. The police, supported by CRPF, blocked their entry through there, though there was massive stone pelting by the protesters. A few protesters managed to enter the complex and put the council assembly hall on fire. जैसे कि आप सब जानते हैं, आज एक सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक है पिछले 14 दिन से चल रहा था, आज के दिन पे इन्होंने एक ले बंद का एक कॉल दिया था, तो जिस पे इनका कल शाम से जो है मोबिलाइजेशन करना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भेजे इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स पे डिफरेंट तरीके से, तो जिसकी वजह से इंसाइट होके काफी सारे लोग अराउंड 5-6,000 लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें मोस्टली यूथ थे। इनिशियली ये वी वेर एश्योर्ड की ये बोला कि ये लोग बिल्कुल एनडीएस में पीसफुल रहेंगे, बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम अराउंड एज टोल्ड बाय डीसी साहब कि 11:30 के करीब ये मॉब जो है एकदम से वायलेंट हो गया और दे कम आउट ऑफ द वेन्यू और फिर पहले सिंगी नमगियाल चौक की तरफ मार्च करे। फिर हमने रिक्वेस्ट की इनको कि ये इसको लॉ को हैंड में मत लो, तो देन अकॉर्डिंगली जो काउंसिल सेक्रेटरीट, यूटी सेक्रेटरीट एंड बीजेपी ऑफिस पे इन्होंने मल्टीपल अटैक किया एंड एक तो बीजेपी ऑफिस को आग लगाए, फिर हमारे पुलिस की गाड़ियां जलाए, फिर काउंसिल सेक्रेटरीट में अटैक किया, वहां पे आग लगे, तो जिसके झड़प में काफी लोग इंजर्ड भी हुए। हमारे कम से कम पुलिस और सीआरपीएफ के 40-50 लोग इंजर्ड हुए हैं, फिर उसके सिलसिले में कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि शांति बना रखे, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है डीसी साहब की तरफ से सेक्शन 163 बीएनएस यानी कि दफा 144 जो आईपीसी में कहते हैं सीआरपीसी में, तो वो लग चुके हैं। तो लोगों को हम यही अपील करते हैं कि 4 से ज्यादा इकट्ठे चलना जो है मना है कानूनी। तो हमारा यही गुजारिश है कि आप लोग शांति बना रखें, कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दे, पुलिस के साथ दे, सो दैट हम जो ये डैमेज हो रहा है तो उसको फर्दर डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। देर शाम लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जय हिंद, जय भारत।